क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर बी है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। अगर पी मिड पॉइंट है तो फिर क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पी। ठीक है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए बी। तो ई एंड डी दो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए बी, एक ही तरफ है दोनों निशान। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंगल बी ए डी, यहाँ से एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है ये कौन से एंगल के इक्वल है, ए बी ई के बराबर है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कह रहा है। ठीक है। अब दूसरा जो एंगल है वो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। डन। अब मुझे यहाँ पर शो करना है, क्या शो करना है, एंगल डी, सॉरी ट्राइंगल डी ए पी। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को दूसरे वाले ट्राइंगल का दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान है। देखो ए पी और बी पी ये चीज़ तो इक्वल है ही, हमें पता है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है। अब जब ये वाला ट्राइंगल हम देख रहे हैं, थोड़ा क्लियर करूँ, हाँ देखो अब जब मैं ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला साइड, तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए ट्राइंगल में। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। दिख रहा होगा ये आपको, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। अब तीसरा जो एंगल बन रहा है वो ये बड़ा एंगल बन रहा है, दिख रहा है इस वाले में, और दूसरे वाले में ये वाला बड़ा एंगल बन रहा है। अब देखो दोनों में, ये दोनों आपस में तो इक्वल है, ये वाला भी और ये वाला आपस में इक्वल है, पर बीच में इसको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड कर देंगे तो भी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे पास ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी दे रखा है। अब क्या करना है, एडिंग एंगल ई पी, सॉरी पी है, एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इस एंगल को मैं दोनों जगह ऐड कर देती हूँ। तो ये एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी बी। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास फाइनल एंगल क्या निकल कर आ जाएगा इसमें, एंगल ई पी, ये देखो ई कौन सा वाला देखो, ई पी, ई पी ए, तो ये ई डी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। अब हम लेते हैं अपने ट्राइंगल्स, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उनको हम लिख लेते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है। अब ई बी पी में क्या क्या इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, गिवन ये हुआ है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ये डी है, इज इक्वल टू एंगल ए बी ए, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है। अब एक नेक्स्ट चीज़ और चाहिए हमें। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यह आ जाएगा ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी। ये अब हमने अभी प्रूव किया है, फ्रॉम वन। ठीक है ना।
तो अब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से हो जाएंगे, दो एंगल्स और एक साइड। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है हमें, एक और चीज़ करनी, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू, ये तो सी पी सी टी से हो जाएगा फिर, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये कहाँ से हो गया, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये देखो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये रहा मेरा ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी, और कहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल है। एम जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द हाई, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। सी इज जॉइंट टू एम सच दैट टू प्रोड्यूस डी। ठीक है, तो एम से एम को ज्वाइन किया गया सी के साथ, और फिर ऐसे ऊपर की साइड भी प्रोड्यूस किया गया कि सी एम जो है वो डी एम के बराबर हो जाए, सी एम जो है वो डी एम के बराबर हो जाए। द पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, अब ये जो नया पॉइंट आया है हमारे पास बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है बी के साथ। अब हमें शो करना है यहाँ पर ये सब क्या है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आप ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, सीधा यहीं से लिख लीजिएगा, वहाँ स्क्रीन छोटा पड़ जाता है इसीलिए। ठीक है, तो प्रूफ करना है यहाँ पर ट्राइंगल ए एम सी, ये देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल हमें बी एम सी के इक्वल प्रूव करना है, बी एम डी के प्रूव करना है, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला, हाँ इसके इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर दे रखा है, और ये वाला भी हमारा इक्वल है। तो आप लोगों को दिख रहा है तीन चीज़ें हो गई हैं और ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ हो गया। अगर नहीं दिख रही है तो फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर सी एम, हाँ तो मेरे को प्रूफ करना है ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बी एम डी एम जो है वो सी एम के इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, और ए एम जो है वो बी एम के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ऐसे ऐसे। तो इस चीज़ को लिख देते हैं। आप लोग टू प्रूफ यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, टू प्रूफ यहाँ से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सीधा प्रूफ लिख रही हूँ फिर। ठीक है, प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, एंगल बी एम डी, सॉरी एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये गिवन, डन। और दूसरा जो हमें दिया हुआ है दैट इज सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी हमें दे रखा है। तो मेरा ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, अच्छा नहीं, एंगल्स, एंगल बी को 90 डिग्री का प्रूफ करना है उस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
सेकंड पार्ट कह रहा है कि एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास फ्रॉम 1 से लेंगे। ये यहाँ पे ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्कुरेंट है का मतलब दिस साइड बी डी साइड और ए सी साइड बराबर ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, कहाँ से आ जाएगा ये, सी पी सी टी से आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी कहाँ से हो जाएगा, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं का मतलब ये जो लाइंस हैं ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि जो लाइन है, कौन सा लाइन है, बी डी जो लाइन है, बी डी लाइन इज पैरेलल टू माय ए सी लाइन। बी डी लाइन जो है वो ए सी लाइन के पैरेलल है एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। डन। अब देखो ऑन द सेम साइड जब एंगल्स होते हैं तो ये जो एंगल बी है, फुल एंगल बी, फुल एंगल बी प्लस फुल एंगल सी इज इक्वल टू कितना सम होता है, 180। पर हमें पता है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 180 हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल बी इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे इसको यहाँ पर, तो 180 में से माइनस 90 करेंगे विच इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी कितना आ गया, 90। यही प्रूव करना था, एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब थर्ड पार्ट जो है वो मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल्स सिंपली लिखते हैं, ट्राइंगल डी, सिंपली लिख रही हूँ जो ट्राइंगल्स मुझे दिए हुए हैं। तो पहला जो ट्राइंगल है वो दिया हुआ है डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी को कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो डायग्राम थोड़ा सा हमारा ऊपर चला गया है तो इसको नीचे कर लेते हैं। देखो अब मेरे को करना है डी बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर है। ठीक है, अब बराबर तो है ही, देखो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल यहाँ पर हमने लिखा है, ये लिखा फ्रॉम सी पी सी टी, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और उस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और दोनों ही ट्राइंगल्स में बी सी साइड आ रहा है। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो लिख दें जल्दी से, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। ठीक है, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और हमारे एक साइड कौन सा इक्वल था, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये कहाँ से लिया था हमने, सी पी सी टी से लिया था, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये लिख लेना फ्रॉम 2, ये जो 2 है यहाँ पर इसको हम 2 कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास नीचे आ जाते हैं। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। हो गया ना, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब क्या कह रहा है कि सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। तो अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि सी एम जो है, सी एम जो लाइन है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, डी बी सी को और ए सी बी को, दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। बी बी सी एंड ए सी बी को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रूफ कर चुके हैं तो हमने वहाँ से क्या देखा कि मेरे पास एक लाइन, एक चीज़ आई है सी डी
इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक है, अब देखिए मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो सी डी जो लाइन है, दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अब भाई m जो है, अगर सी डी बराबर है तो सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी को क्या लिख सकती हूँ, डी एम प्लस सी एम, और ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए एम प्लस बी एम। डन। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमने गिवन था क्वेश्चन में, हमें देखो यहाँ ऊपर गिवन था कि डीएम और सीएम बराबर हैं आपस में, है ना, ये देखो ये दे रखा है, डीएम और सीएम जो है वो आपस में इक्वल है, और एएम और एनबी भी आपस में इक्वल है, तो दोनों का ही ट्वाइस कर देते हैं, है ना। तो ट्वाइस करने की ज़रूरत नहीं है, डीएम इज इक्वल टू सीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सीएम विच इज़ इक्वल टू ए बी, ए बी ही तो था ना ये स्टार्टिंग में, तो ए बी ही लिख दिया। अब सी एम इज इक्वल टू, टू को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू ए बी। अब यही प्रूफ करना था कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इससे हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम पहले थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगी जिनका प्रूफ है, और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है, कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।